सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है वो क्या होते हैं और उन्हें हम सी में कैसे बनाते हैं। ओके, सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो अगर मैं बोलूँ कि ये क्या होते हैं, वो हम लोग अगर देखा जाए तो मान लीजिए मेरे पास 1 है। ठीक है, मैं 1 का क्यूब करूँ, 1 1 प्लस मैं क्यूब करूँ 5 का। ओके, 5 का प्लस मैं क्यूब करूँ 3 का। 3 का। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 का मुझे क्या मिला, 1। ठीक है, प्लस 5 का मैं अगर देखूँ 5 का मिला मुझे 125। ठीक है, प्लस 27। अब अगर मैं इसको करूँ इज इक्वल टू कितना हुआ मेरा, 153। ओके, सो अगर मैं है ना बोलूँ कि 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 जो पहला नंबर था उसका क्यूब, 5 जो सेकंड नंबर था उसका क्यूब एंड 3 लास्ट नंबर उसका क्यूब। तीनों के क्यूबों को जब हमने प्लस किया तो भी हमें क्या मिला, 153। इनको जब हमने प्लस किया तो भी हमें मिला 53। ठीक है, तो अब अगर मैं चेक करूं कि 14 जो है हमारा, सिंपल है कि ये जो नंबर है ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। अगर अब मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ कि 1 + 4 × 4, यहाँ पे मैं लिखूँ 4 × 4 × 4। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ कि 1 का क्यूब कितना, 1 प्लस इसका कितना 64। ठीक है, 4 × 4 16 एंड 16 × 4 64। अब मैं यहाँ पे कितना आया मेरे पास 65। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 14 जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ओके, और 153 जो था वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से मैं अगर चेक कराऊँ कि 407। ठीक है, अब अगर मैं 4*4*4 इसको प्लस कराऊँ 0*0*0 इसको कराऊँ किससे 7*7*7 अगर मैं इनका कराऊँ तो हम देख सकते हैं 4 × 4 16 16 4 64। तो 64 प्लस इसका 0 का तो 0 ही रहेगा, 0 7 × 7 × 7 तो 7 × 7 49 49 × 7 343। ठीक है, अब जब मैंने इनको प्लस किया तो मुझे क्या मिला, 343 प्लस 64। अगर मैं टोटल करूं इनका तो मुझे फिर से मिलेगा 407। तो ये जो नंबर है हमारा ये कौन सा है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मीन्स जब हमने इसका नंबर्स का क्यूब निकाला तब भी हमें वही सेम नंबर मिला। तो ये कौन सा हुआ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और जब हमने 14 का कराया तो हमने चेक किया तो वो नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कौन से आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं कौन से नहीं है। तो अब हम जो लॉजिकल क्वेश्चन कर रहे हैं यही हमें क्रिएट करना है कि कौन सा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या कौन सा नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। हमें क्यूब करने के लिए एक हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर रहे हैं इनबिल्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हैश इंक्लूड मैथ
डॉट एच हम लोग क्या है जो सी की मैथ की लाइब्रेरी है वो यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से लिखा। फिर हम अपनी मेन बॉडी क्रिएट करेंगे, वॉइड मेन। ओके, मेन बॉडी क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ वेरिएबल सबसे पहले लेते हैं, इंट नंबर। एक नंबर जो भी हम यूज़र से इनपुट कराएंगे, एक सिंपल नंबर जिसमें हम अपना कंडीशन में यूज़ करेंगे, एंड देन एक वेरिएबल फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एक वेरिएबल ये लेते हैं इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। पहले मैं जल्दी से पूरा लिख देता हूँ, स्कैन एफ एन इक्वल टू नंबर। फिर मैं लास्ट में आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, वाइल जब एन हमारा ग्रेटर देन 0 हो तब तक ये लूप चले। ओके, इसके बाद हम लोग लिखते हैं इंट रिमाइंडर इक्वल टू n परसेंट 10, n मॉडुलस 10 सॉरी। इसके बाद मैं लिखता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज इक्वल टू आर्मस्ट्रॉन्ग प्लस हम लोग जो मैथमेटिकल लाइब्रेरी यूज़ की थी उसी का एक फंक्शन होता है पावर। ओके, सो इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, रिमाइंडर के मतलब जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा हमें उसकी पावर चाहिए, वो भी कितनी चाहिए यहाँ पे हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमें कितनी चाहिए, सिर्फ 3 के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमें इसी से निकालना है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब हम कंडीशन से बाहर आएंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ हमारा जो नंबर आया है वो इक्वल टू किसके हो, आर्मस्ट्रॉन्ग के। जो हमारा नंबर था वो बराबर हो आर्मस्ट्रॉन्ग के। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, जो कि हमने इनपुट दिया है वो, और जो क्यूब ये ऑपरेशन जो हम करेंगे पावर वाला वो, उसके बाद जो आउटपुट मिला वो दोनों सेम हो, तो वो जो हमें आउटपुट मिले वो क्या होता है, हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस जिसमें हम लोग देंगे प्रिंट एफ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस, अगर नंबर इक्वल टू हो आर्मस्ट्रॉन्ग के तो प्रिंट आर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स अदरवाइज प्रिंट करा दीजिए नॉट नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। पैरेंथेसिस। ओके, यहाँ पे हम लोग यूजर से इनपुट करा रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं एंटर द नंबर। ठीक है, और पैरेंथेसिस देते हैं। स्कैन एफ में हम लोग क्या देंगे, हमें इंटीजर चाहिए तो %d कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर, यहाँ पे पैरेंथेसिस। तो ये जो हो गया है कोड हमने सक्सेसफुली लिख लिया। अब हम इसको रन करा के चेक कराते हैं। सबसे पहले कंपाइल की कोई एरर तो नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कहीं पे math.h में एरर आई है हमारे। यहाँ हमें क्या एरर मिली है, यहाँ पे हम लोगों ने पैरेंथेसिस लाना भूल गए थे। इसके बाद बिफोर एन के बिफोर हम लोगों ने कुछ गलती की है। यहाँ पे
हम लोगों ने पैरेंथेसिस दिया, फिर से हम कंपाइल एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन कराते हैं। एक्सपेक्टेड इस जगह पे हम लोगों ने फिर से कहीं गलती की है, xmath.h। अच्छा, इंक्लूड की स्पेलिंग हम लोगों ने गलत कर दी थी। अब हम लोग एक्सपेक्टेड टोकन बिफोर math.h, तो यहाँ एन के यहाँ पे भी हम लोगों ने एक सेमीकोलन भूल गए थे। अगेन कंपाइल एंड रन, सक्सेसफुली रन हो गया। तो अब हम चेक करते हैं 153 जो कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था, जो 153 था वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि 10 नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे मैं एक देता हूँ। अगर अब मैं यहाँ पे कुछ और नंबर दूँ 153 की जगह पे रैंडमली 456, तो क्या ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। अगेन मैं एक और बार दिखाता हूँ कि हम लोगों ने चेक किया था 407, तो 407 क्या नंबर इज, देख सकते हैं कि नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये कैसे हुआ हम यहाँ पे जरा समझते हैं कि जब हम लोगों ने एंटर कराया नंबर, तो मान लीजिए मैंने कराया था 407। ओके, 407 नंबर एंटर कराया था, तो नंबर क्या था हमारा 407, जो किस में गया एन में, तो एन में क्या आ गया हमारे पास 407। यहाँ पे हम लोगों ने कराया है एन मॉडुलस 10, तो हमारा एन क्या है अभी 407। तो मॉडुलस जो क्या देता है हमें, रिमाइंडर, हमेशा रिमाइंडर देता है हमें। अब यहाँ पे जो हमें बचा वो क्या बचा, रिमाइंडर कितना बचा हमें, यहाँ पे हमें बचा है 7 बचा। तो 7 जो ये बचा था वो कहाँ आया, यहाँ पे। तो 7 का हम लोग अगर क्यूब करें तो कितना आएगा हमारे पास 343। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 343। ओके, और इनिशियली आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारा क्या था 0। ठीक है, तो 0 प्लस रिमाइंडर कॉमा 3 कितना बचा 343। तो अभी हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 343। देन हमारा जो n डिवाइडेड बाय 10 किया, जब हमने 407 डिवाइडेड बाय 10, तो हमें कितना मिला। जब हम लोगों ने 407 को अगर हम डिवाइड करने का बोले कि 4007 को डिवाइड करो, हमें यहाँ पे मॉडुलस नहीं निकालना है, हमें सिर्फ डिवाइड करना है। ठीक है, तो 407 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमें मिलेगा 40.7 कुछ। तो पर यहाँ पे हमारा कितने बार में गया, समथिंग 40 बार में, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 40। ओके, सो देन हम लोगों ने यहाँ पे n मॉडुलस 10 कराया, 40 डिवाइड मॉडुलस 10, तो कितना रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0। तो 0 की पावर कितनी भी कराएंगे 0 ही आएगी। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर था हमारा 343, तो अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो अब हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग कितना हो गया है 0। एंड यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 जब हमने किया तो हमें क्या मिला 4। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन में गए 4, अभी भी हमने चेक किया कि ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है, तो 4 मॉडुलस 10 कितना बचा हमारे पास, जब हमने 4 मॉडुलस 10 कराया कितना बचा हमारे पास 0। ठीक है, तो सॉरी 4 का मॉडुलस जब हम कराएंगे तो 4 ही बचेगा। तो 4 की पावर जब हमने निकाली तो कितनी हो गई 64। एंड आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पास कितना था 0। अब हमारे पास कितना बचा 64। ठीक है, अब यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 10 कितना आया 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस में क्या लिख गया, यहाँ पे प्लस में 64 प्लस 343, जो पुराना वाला हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग तक 343, और ये वाला कितना 64। तो जब हमने इनको प्लस कराया तो हमारे पास कितना बचा 407। अब हमने कंडीशन में चेक करा कि नंबर इजकल टू 407 है, हाँ है, तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, सो होप आपको समझ आया होगा।